हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर एक बार फिर से आपको ट्रिकी बाई एस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का आईएससी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने अपना इस चैनल पर पार्ट 1 दे दिया हूं और इसके बाद मैं पार्ट 2 लाया हूं दोस्तों, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, फाइनल एग्जाम में भी आपको इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर तथा सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहद आसान तरीके से पार्ट बाय पार्ट थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल का भी सलूशन दे रहा हूं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका पार्ट 2 कैलकुलेशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एटम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु की संकुलन क्षमता की गणना के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इन सिंपल क्यूबिक सामान्य घन में संकुलन की क्षमता क्या होती है। इसके लिए मैंने मान लिया परमाणु की त्रिज्या r एवं घन के भुजा की लंबाई a और कोण पर के एक भुजा की लंबाई a है और कोण पर के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा परमाणु है और परमाणु के अंतर ही, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा परमाणु है, ये सब हमारा परमाणु है। यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा परमाणु के R और प्लस R अर्थात 2R हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ भुजा की लंबाई A भी है, तो A भी बराबर A है, तो A बराबर A इक्वल टू 2R है। तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं A क्यू होता है। यहाँ पर ये हमारा ये भुजा है 2R, इसका 2R का क्यू करेंगे तो 8R क्यू होगा दोस्तों। और साथ ही परमाणु का आयतन अर्थात परमाणु गोले की आकार की है, इसलिए दोनों का आयतन सेम होगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr क्यू। परमाणु का अब हम लोग परमाणु का प्रतिशत आयतन निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन इंटू 100। परमाणु का मान बिठा दिए, कैलकुलेशन करने के बाद हमको π/3 इंटू 100 आया दोस्तों। तो हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, इसको डेसिमल में 3.14/6 इंटू 100 कैलकुलेशन करने के बाद हमारा राइट आंसर प्राप्त हुआ दोस्तों 52.33%, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये हमारा 59% ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 ईसी में परमाणुओं की प्रतिशत कितना है। इसके लिए फिर मैंने मान लिया त्रिज्या r एवं घन के भुजाओं की लंबाई a है। सेम कंडीशन है दोस्तों, कोण पर एक परमाणु केंद्र पर में परमाणु के संपर्क में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, हमारा परमाणु के संपर्क में केंद्र के पास जो गुजरता है वही यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, हमारा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ये हमारा वृत्त सर्किल वर्ग है, वर्ग बोलिए या फिर गोले बोलिए, दोनों सेम है दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। इसलिए यह एक तरह से समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है दोस्तों AC² = AB² + BC²। AC² एक AB का मान है दोस्तों A, तो A² प्लस BC का मान है दोस्तों A, तो A² अर्थात दोनों को ऐड करेंगे तो 2A² हो जाएगा। पुनः अगेन ACD में यह भी हमारा समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से AD² = AC² + CD²। तो यहाँ पर AC अभी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा AD है। AD में यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ पर R है, यहाँ पर प्लस 2R है और यहाँ पर भी R है। टोटल R को जोड़ देंगे तो 4R हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो AD = 4R का स्क्वायर
इक्वल टू ए का ए स्क्वायर अभी जस्ट अभी फिलहाल निकाले थे दोस्तों, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका 4r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर बाई 3 ए इक्वल टू रूट 16r स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4r बाई रूट 3। इसके बाद हम लोग घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यू, यहाँ पर ए का वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो हमारा ए का वैल्यू निकला है 4r बाई रूट 3 का घन करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा 64r क्यू बाई 3 रूट 3। यहाँ इसमें 2 परमाणु है, इसीलिए इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 का परमाणु का आयतन टू 4 बाई 3 पाई आर क्यू, तो 8 बाई 3 पाई आर क्यू होगा दोस्तों। परमाणु का आयतन निकालते हैं तो परमाणु का आयतन होता है परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर हम लोग पाई के मान भी बैठा देते हैं। पाई का मान 3.14 इंटू रूट 3 का मान होता है 1.732, और इसके बाद 100 बाई 8 इंटू 100 से 100 कैंसिल करते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमको राइट आंसर प्राप्त होता है दोस्तों 68%। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफसीसी के अनुसार देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर मानते हैं, मान लिया कि त्रिज्या r एवं घन के भुजा की लंबाई a है, कोने पर के परमाणु फलक पर के परमाणु के संपर्क में होता है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक तरह से घन है। घन में ये हमारा परमाणु है, यहाँ परमाणु है, यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है दोस्तों। इस तरह से हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। फिर एक तरह से समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है दोस्तों। अभी फिलहाल ए सी स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं, तो आर 4r का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2ar स्क्वायर। कैलकुलेशन काटने के बाद r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर होगा दोस्तों। ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 8r स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2r। इसके बाद हम लोग घन का आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन होता है दोस्तों ए क्यू, तो इसका 2 रूट 2 का r का क्यू करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 16 रूट 2 r क्यू दोस्तों। चूँकि हम जानते हैं कि इसमें 4 परमाणु होते हैं, इसीलिए 4 परमाणु का आयतन तो 4 से मल्टीपल करने के बाद हो जाएगा दोस्तों 16 पाई r क्यू बाई 3। तो परमाणु का प्रतिशत आयतन बराबर, इस दोनों को मान बिठाते हैं दोस्तों। यहाँ पर पाई का मान 3.14 गुणा 100, यहाँ 3 इंटू 1 रूट 2 का मान होता है 1.414 इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर हमको प्राप्त होता है दोस्तों 74%। इस तरह से हम लोग सिंपल क्यूबिक में ज्ञात किए और बीसीसी में भी ज्ञात करें, एफसीसी में भी ज्ञात करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं उप संयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में दिए गए गोले या परमाणु के संपर्क में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को वर्णनीयंशन कहते हैं। जैसे NaCl क्रिस्टलीय में प्रत्येक Na पर पॉजिटिव आयन के चारों ओर 6Cl नेगेटिव आयन तथा प्रत्येक Cl नेगेटिव आयन के चारों ओर 6Na प्लस पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं। अतः इसका
वर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों त्रिज्या अनुपात। नाम से ही पता चलता है त्रिज्या अनुपात, अर्थात त्रिज्याओं के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया है किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित दो प्रकार के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। एक आयन ठोस के लिए त्रिज्या अनुपात धानायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यदि अष्ट फलकीय छिद्र की त्रिज्या R एवं परमाणु की त्रिज्या R हो तो त्रिज्या अनुपात क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए डायग्राम है, डायग्राम के ही अनुसार हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे दोस्तों और इसका त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें हम लोग एक वर्ग बनाया, वर्ग में A B C तथा D लिए। इसका A हो जाएगा दोस्तों R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, इस तरह से सब यहाँ से यहाँ तक हमारा विकर्ण होता है दोस्तों। तो इसलिए AC इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यहाँ पर AC आपका 2 है दोस्तों, इसमें इसीलिए 2R कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर प्लस R 2R स्क्वायर। इसके बाद यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2R कैपिटल R प्लस से स्मॉल r का स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर 4R स्क्वायर, इसे स्क्वायर करने के बाद होता है दोस्तों। तो R प्लस कैपिटल R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 8R स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेशन करने के बाद हमको R प्लस से स्मॉल r इक्वल टू इधर ही रूट में था दोस्तों, इधर स्क्वायर में था, इधर रूट में हो जाएगा तो 2 रूट इतना r इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ रूट का मान रख दिए 1.414 r माइनस r। तो r इक्वल टू इसमें r कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो 1.414 माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद r को या कैपिटल R को इधर लाते हैं तो दोस्तों r बाई r इक्वल टू होता है 0.414। इस तरह से हमको दोस्तों त्रिज्या के अनुपात प्राप्त हुए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूनिट सेल के घनत्व की गणना करना। यूनिट सेल के घनत्व की गणना करने के लिए इसको हम लोग मानते हैं, मान लिया यूनिट सेल की भुजा की लंबाई r, घनत्व को हम लोग d मानते हैं। यूनिट सेल में परमाणु की संख्या को z से सूचित करते हैं तथा ठोस का मोलर द्रव्यमान m। चूँकि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसके लिए 1 मोल परमाणुओं के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। 1 मोल अर्थात 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान m होता है। m बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं तथा इसे Na द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए Na द्वारा सूचित करते हैं। Na परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू m होगा। 1 परमाणु का द्रव्यमान तो m बाई Na हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से Z परमाणु का द्रव्यमान Zm बाई Na हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग यूनिट सेल का आयतन अर्थात AQ होता है तो घनत्व इक्वल टू हो जाता है द्रव्यमान गुने आयतन, अर्थात D इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों Zm बाई Na इंटू AQ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये हमारा D घनत्व का फार्मूला निकल गया दोस्तों, जो न्यूमेरिकल में काम आता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का अभ्यास प्रश्न आ गया दोस्तों। इसमें से हम आपको न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन करेंगे, बाकी सब थ्योरी है दोस्तों। जो थ्योरी हम आपको बता दिए हैं उसी में से आएगा दोस्तों। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11 चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के चारों कोरों की लंबाई 4.07 गुने 10 के पावर माइनस 8 cm है तथा घनत्व 10.5 GCm इन्वर्स 3 हो तो चांदी का परमाणविक
द्रव्यमान क्या होगा। इसके लिए हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन मैंने प्रश्न से क्या है दोस्तों, ये एफसीसी है। एफसीसी में हम जानते हैं कि इसमें परमाणु की संख्या 4 होता है और यहाँ पर ए लंबाई दिया हुआ है 4.07 गुने 10⁻⁸ cm। इसके बाद डी हमारा यहाँ दोस्तों दिया गया है, यह है 10.5 G/cm इन्वर्स 3। अब यहाँ पर हमको एम निकालना है, एम इक्वल टू वाट दिया है, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं, डी इक्वल टू जानते हैं ZM/NA इंटू AQ। यहाँ पर हम आपको बता भी दिए हैं दोस्तों, जेड को परमाणु संख्या, ए को भुजा की लंबाई, डी को घनत्व और एम को मोलर द्रव्यमान बताते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसमें हम लोग सभी को मान को पुट करते हैं और पुट करने के बाद यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को राइट आंसर प्राप्त होता है दोस्तों 10,675.4496। ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। एक घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q पर द्रव्यमान एवं अंतः केंद्र पर P द्रव्यमान स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है। P एवं Q की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर हो जाता है Q परमाणु की कुल संख्या अर्थात 1/8 इंटू 8 से 8 कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमको 1 परमाणु प्राप्त हुआ। P परमाणुओं की कुल संख्या इक्वल टू 1 परमाणु। यौगिकों का सूत्र इक्वल टू PQ। तो P की समन्वय संख्या 8, Q की समन्वय संख्या 8 ही होगा दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने इसमें दर्शा दिया है कि इसमें कितने परमाणु होंगे दोस्तों। तो 8 एक ही परमाणु होंगे, लेकिन इसमें समन्वय की संख्या कितनी हो गया, आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नयोबियम विलियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 Gcm-3 हो तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 95 U का प्रयोग करके 3 है परमाणु का त्रिज्या की गणना कीजिए। इसके लिए देखते हैं दोस्तों, एक क्रिस्टलीकरण में यह हमारा BCC के अंतर्गत आता है। BCC अर्थात अंतः केंद्रीय घनीय है। इसमें M इक्वल टू मोलर द्रव्यमान दिया है 93 U और D इक्वल टू दिया है 8.55 और Z इक्वल टू है दोस्तों 2। तो R इक्वल टू, इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं D इक्वल टू, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं D इक्वल टू फार्मूला होता है ZM/NA इंटू AQ। तो AQ इक्वल टू हो जाता है ZN/D/NA। तो इस तरह से हम A का वैल्यू को मान निकालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा A का वैल्यू आ जाता है दोस्तों 36.12 इंटू 10⁻⁻24। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू को रख कर आप यहाँ पर सबको वैल्यू बैठाने पर दोस्तों हमको राइट आंसर A इक्वल टू प्राप्त होता है 14.28 nm आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके लिए कोर की लंबाई 3.61 गुने इंटू 10⁻⁻8 cm है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.929 cm के पावर-3 में समानता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर Cu अर्थात कॉपर में FCC में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों A का वैल्यू दिया है। A का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों। A का वैल्यू है 3.61 गुने 10⁻⁻8। यहाँ D इक्वल टू दिया है 8.92 और M इक्वल टू दिया है दोस्तों, M इक्वल टू यहाँ पर है
63.59। तो डी इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं, डी इक्वल टू ZM बाई NA इंटू ए होता है दोस्तों। इस तरह से हम कैलकुलेशन करने के बाद हमको राइट आंसर प्राप्त होता है दोस्तों, अर्थात डी इक्वल टू प्राप्त होता है 8.92 GM। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सोना परमाणु त्रिज्या दिया हुआ है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। यह हमारा FCC में है। FCC में यहाँ दिया हुआ है दोस्तों R इक्वल टू 0.14 NM, डी इक्वल टू ए इक्वल टू वाट है दोस्तों। तो ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं, फार्मूला होता है 2√2R। यहाँ पर वैल्यू बिठाने के बाद √2 का मान होता है दोस्तों 1.412। इसको मल्टीपल करने के बाद हमको राइट आंसर प्राप्त होता है 0.40732। इस तरह से राइट आंसर हमको प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एल्युमिनियम घनीय निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास 125 pm है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए कह दिया है नंबर 1 में एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर R इक्वल टू दिया है 125 pm। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए इक्वल टू हम जानते हैं 2√2R होता है। यहाँ पर वैल्यू बिठाने के बाद यहाँ पर हमको राइट आंसर मिलता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा राइट आंसर प्राप्त हुआ 353.5। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1.0 cm3 एल्युमिनियम में कितने एकक कोशिकाएँ होते हैं। इसके लिए चूँकि इसलिए एक कोशिका कोष्ठिका की कोर की लंबाई होती है दोस्तों 354 pm। सो आयतन इक्वल टू AQ। यहाँ पर वैल्यू बिठाने के बाद हमको लास्ट कैलकुलेशन प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 cm3 में एक कोशिका है, इसलिए 1/4.44 इंटू 10 के पावर -23। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 2.26 गुने 10 के पावर 22। इस तरह से हमको राइट आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमको राइट आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ देख रहे हैं ये हमारा राइट आंसर है और एक यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर प्राप्त हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक्स। मेरा इस चैनल ट्रिकी बाई वीएस गुप्ता को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसका पार्ट 3 जल्द ही मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, इसे देखें और हाँ, बेस्ट ऑफ लक।